आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद और शाह बंदगी। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे जन्म असंख्य हो चुके हैं, मगर तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब याद है। तो जैसे मेरा जो मानना है कि हम पिछले जन्म में क्या थे ये हमें याद नहीं है, और अगले जन्म में क्या होंगे ये भी पता नहीं है। ये बीच का ही जो समय मिला है हमें, तो गीता तो ये सिखाती है कि हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म का जो सिद्धांत है वो कुछ अजीब है। हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें वैसा फल मिलता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से हमें कर्म करना पड़ेगा, तब हम उस परमपिता परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएंगे। क्योंकि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें पहले उसकी फल की चिंता होती है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें इसका ये फल मिलेगा। ये हमें इनसे एकदम दूर होना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से कर्म करना पड़ेगा। जैसे संत कबीर साहब का एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे हम एक आम का वृक्ष लगाते हैं, अगर हम उसमें 100 बाल्टी पानी भी डाल दें फिर भी उसमें फल नहीं लगेगा जब तक उसका समय नहीं आएगा। क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा न किसी को कुछ मिला है न मिलेगा। मेरी एक कहानी है कि मैं दिल्ली से गोरखपुर आ रहा था, तो ट्रेन में एक मेरा यूपी पुलिस का दोस्त मिला जिससे बातचीत हुई। उसने एक मेरे को कविता सुनाई कि देखो अपने शुभ कर्मों को, क्या देखे तस्वीर में, मिलना है उतना ही जितना लिखा है तकदीर में। क्योंकि जितना हमारी तकदीर में लिखा हुआ है वो हमें मिलेगा, टाइम लगेगा लेकिन वो मिलेगा, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो आके भी चला जाएगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। तो कबीर साहब तो ये भी कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगी तोय। मिट्टी को आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुम्हार मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, उस मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरह से छान के और उसको रोधते हैं, मतलब उसको सानते हैं बर्तन बनाने के लिए। तो मिट्टी इंसान से यही कहती है कि तू मुझको क्या रोध रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जो है तुम्हें रोधूंगी। क्योंकि जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें जलाया जाता है। जैसे अगर हमारा शरीर सही से नहीं जला तो लोग उसको जो है बांस से मार मार के जलाते हैं। तो 5 तत्वों में तो हम विलीन हो ही जाते हैं, और आत्मा तो अनंत है, अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। इसीलिए सभी लोगों को राधे राधे, शाह बंदगी, जय सच्चिदानंद।